बात करते हैं संविधान की, जिस पर लोकसभा में चर्चा खत्म हो गई है। यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा 49 मिनट लंबे जवाब के साथ खत्म हुई। संविधान पर खतरे के आरोपों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे 75 साल का रिकॉर्ड सामने रखकर सिरे से खारिज किया है। पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया कि उनकी सरकार संविधान के नाम पर किसी हो हल्ले की परवाह नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला कि गरीबी हटाओ सबसे बड़ा जुमला था, वोट बैंक के लिए धर्म का खेल खेला गया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 11 संकल्प रखे, जिसमें उन्होंने संदेश दिया कि सबका साथ सबका विकास की भावना बनी रहे, जनता और सरकार ईमानदारी से कर्तव्य पालन करे, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान रखी, जिसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हमने ग्राफिक्स के जरिए रखे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। इसके अलावा यह भी कहा कि एक अहंकारी ने कैबिनेट का फैसला फाड़ दिया था। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण के दौरान कांग्रेस पर जमकर गरजते हुए बरसते हुए नजर आए, क्या क्या बातें उनकी तरफ से कही गई, वो सभी आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया, और 370 को हटाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। तो सुना आपने, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, जिसका कुछ अंश आपने सुना। लेकिन संसद में प्रियंका गांधी ने भी 32 मिनट का भाषण दिया था। सत्ता पक्ष ने शांति से उसे सुना भी, टोका टाकी भी नहीं की, और खुद राहुल गांधी ने भी ये माना कि प्रियंका उनसे अच्छा बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रियंका के भाषण पर कांग्रेस को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है,
तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। और मैं जब मुख्यमंत्री था उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, जिस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान पर घेरा और कहा कि नेहरू ने 52 से पहले ही संविधान में बदलाव करा दिया था। क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने अपने संविधान पर चर्चा में इंदिरा गांधी के वक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण समेत कई काम गिनाए, तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को इमरजेंसी की भी याद दिलाई। जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया। अब तो प्रियंका ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया था कि इतिहास में क्यों जाते हैं, वर्तमान की बात करें, जिसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहबानो केस और राजीव गांधी का जिक्र करके दिया। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए। क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया। तो संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने संविधान का सम्मान किया और उसे बचाया भी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के द्वारा मनमोहन का कैबिनेट नोट फाड़ देने की याद दिलाई। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक
और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उस पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा और भाषण को गणित के पीरियड जैसा उबाऊ बताया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को जवाब दिया। नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। और 11 संकल्प देश ले, सदन ले और परिवारवाद पे उन्होंने बड़ा छोड़ा। कॉमन सिविल कोड को कांग्रेस ने रोका, अब हम लाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।